जीवन की समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाला आशा दशमी व्रत। यह व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से आरंभ करा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन की सभी आशाएं पूर्ण होती हैं। आशा दशमी व्रत का आरंभ महाभारत काल से माना जाता है। इस व्रत का महत्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को बताया था। आशा दशमी व्रत को आरोग्य व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से शरीर हमेशा निरोगी रहता है। इस व्रत से मन शुद्ध रहता है तथा व्यक्ति को असाध्य रोगों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस दिन ऐन्द्री, आग्नेय, याम्या, नैऋति, वारुणी, वाल्व्या, सौम्या, ऐसनी, अधा तथा ब्राह्मी इन 10 आशा देवियों से अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजन एवं प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन श्रद्धा एवं विश्वास के साथ समस्त आशा देवियों से यह विनती करें कि मेरी सारी आशाएं, सारी उम्मीदें सदा सफल हों, मेरे मनोरथ पूर्ण हो, मेरा सदा कल्याण हो। हे माता, ऐसा आशीष दीजिए। आइए अब इस दिन की पावन कथा का श्रवण करते हैं, जो समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली हैं। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में निषद देश में एक राजा राज्य करता था। उनका नाम नल था। उनके भाई पुष्कर ने धूप में जब उन्हें पराजित कर दिया, तब नल अपनी भार्या दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते रहते थे तथा केवल जल ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करा करते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षियों को देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े दुखी हो गए। वे दमयंती को गहरी निद्रा में देखकर उसे उसी स्थिति में छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती निद्रा से जागी तो उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। राजा को वहां ना पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। महान दुख और शोक से संतप्त होकर वह नल के दर्शन की इच्छा से इधर उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते हुए वह चेदी देश में पहुंची। दमयंती वहां उन्मत्त सी रहने लगी। वहां के छोटे छोटे शिशु उसे इस अवस्था में देखकर कौतूहलवश घेरे रहते थे। एक बार उस देश की राजमाता ने दमयंती को इस अवस्था में देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी हुई थी। उसका मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं विवाहित स्त्री हूँ। मैं ना किसी के चरण धोती हूँ और ना किसी का उच्छिष्ट भोजन करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। देवी, इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दमयंती ने वहाँ रहना स्वीकार किया। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया, किंतु माता पिता तथा भाइयों का स्नेह पाने पर भी पति के बिना वह बहुत दुखी रहने लगी। एक बार दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान एवं व्रत मुझे बताइए जिससे मेरे पति मुझे पुनः प्राप्त हो जाएं। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करने वाले आशा दशमी व्रत को करो। तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे तथा तुम्हें अपना खोया पति वापस मिल जाएगा। तब दमयंती ने आशा दशमी व्रत का अनुष्ठान किया और आशा माता से बार बार यह प्रार्थना की। इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को पुनः प्राप्त कर लिया। तब से ही यह मान्यता भी मानी जाती है कि यदि कोई कन्या इस व्रत को करे तो उसे श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। अगर किसी स्त्री का पति यात्रा प्रवास के दौरान जल्दी घर लौटकर नहीं आता है, तब सुहागन महिला इस व्रत को करके अपने पति को शीघ्र प्राप्त कर लेती है और कन्या एक श्रेष्ठ वर प्राप्त करती है। तो प्रेम पूर्वक बोलिए, आशा देवी माता की जय। दशमी के व्रत की जय।